जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जो आपकी CSIR में एसओ और एएसओ की वैकेंसी निकली है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी देंगे। जो कट ऑफ रहेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है 95% 96% उतने के ही लगभग जाने वाली है, यानी कि एक दो नंबर या तो ऊपर जाएगी या एक या दो नंबर नीचे जाने वाली है, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। ठीक है, थोड़ा सा बताने से पहले आपको वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर देते हैं। जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो थी आपकी एसओ और एएसओ की। ठीक है, यानी कि एसओ का मतलब है सेक्शन ऑफिसर और एएसओ का मतलब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अगर बात करें जो एसओ है, आपकी एसओ की जो वैकेंसी है वो है लेवल 8 की। ठीक है, और ये है लेवल 7 की। अब थोड़ा सा बात करेंगे कितनी कितनी वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, हर कैटेगरी में कैटेगरी वाइज बात करेंगे ना, क्योंकि कट ऑफ है आपकी कैटेगरी में जाती है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यूआर में आपकी 37 पोस्ट थी, ओबीसी में थी 19 एसओ के लिए, ईडब्ल्यूएस में थी 6, एससी में थी 10 और एसटी में थी 4। वहीं बात करें एएसओ की तो 151 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 102, एस और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और आपका एससी के लिए 54 और एसटी के लिए 26। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपकी जो है ये वैकेंसीज थी। ये तो छोटा सा एक हमने बता दिया इतनी वैकेंसी थी। ठीक है, ये तो आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते थे। अब आगे बात करें नेगेटिव मार्किंग कितने की थी, तो 1/3 की लिख लें या लिख लें -0.33 मार्क्स की। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत पर इतना नंबर आपका कटेगा। क्लियर, ये वैकेंसी होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, एग्जाम आपने दिया होगा, 2 पेपर दिए होंगे, क्योंकि इस वजह से समझाना जरूरी है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे पेपर हुआ था। देखिए, यहाँ पेपर 1 हुआ था जिसमें आई होगी आपकी जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आए होंगे, जिसमें 100 नंबर की आपकी जर्नल अवेयरनेस रही होगी, 50 नंबर की आपकी इंग्लिश, यानी कि कुल हो गए आपके 150 नंबर। पेपर 1 में हुए 150 मार्क्स। अब बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में आपने देखा होगा कि 25 की रीजनिंग आई होगी, 25 की मैथ, 25 की इन्वायरमेंटल, 25 की जनरल साइंस जीएस। ठीक है, 25 की एथिक्स और 25 की डिसीजन मेकिंग और 25 की जियोग्राफी और 25 नंबर की ही आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी कि कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब्जेक्ट हो गए, यानी कि आपके हो गए सीधे सीधे 200 नंबर। 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 नंबर का एक ही आया। कुल मिला के पेपर बैठा आपका 350 नंबर का। ठीक है, यानी कि टोटल कितने का बैठा आपका एग्जाम, टोटल बैठा 350 मार्क्स का। ठीक है, अब ये बात करें वैकेंसीज जो निकली हैं कब निकली हैं। अब जो ये वैकेंसी हैं पूरी 10 साल बाद निकली हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी निकली हैं 10 साल बाद निकली हैं। ठीक है, जो लास्ट वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2013 में। अब 2013 की थोड़ी सी आपका पैटर्न के बारे में बात करेंगे, पहले उसे समझा दें और उसकी कट ऑफ के बारे में बता दें। ठीक है, अब देखेंगे। देखिए, 2013 में जो आपका पैटर्न था, पेपर 1 था वो था आपका 150 नंबर का। ठीक है, पेपर 2 था वो भी था आपका 150 नंबर, यानी कि कुल मिला के टोटल कितने का हो गया, टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान देंगे कि 2013 में आप सभी को पता होगा कंपटीशन किस लेवल का था। ठीक है, कंपटीशन की जब स्टार्टिंग टाइम था 2013 से, आपका लगभग जब ही से स्टार्ट हुआ है, पहले से चल रहा है, लेकिन जो आपका कंपटीशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो रियल तो हुई है 2017-18 से, जब से स्मार्टफोन आने शुरू हुए हैं। पब्लिक को जैसे 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 जानकारी मिली है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन जब के टाइम में आप देखेंगे, जब उसकी कट ऑफ देखेंगे, उस टाइम पर आप इसके कट ऑफ चेक करेंगे तो वो कितनी थी वो मैं आपको बता दूं। यूआर कैटेगरी की गई थी 52%, जब ठीक है परसेंट में जाती थी। ओबीसी की गई थी 52%, यानी कि 52% का बात करें तो 300 मार्क्स का 52%। ठीक है, यानी कि हो गया 3 दूनी 6, 3 पंजे सॉरी 3 पंजे 15, 156 मार्क्स पर ये मानकर चलें आप। जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी की थी दोनों की उस टाइम सेम सेम गई थी। ठीक है, तो इतनी गई थी आपकी 156 मार्क्स। अब बात करें आपका SC ST की जो है वो 48%, यानी कि 48 का कर लें आप 300 गुणा 48/100, यानी कि हो गया 8 तिया 24 का 4 कैरी गए 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 मार्क्स जो गई है आपकी, गई है किसकी, वो गई है आपकी SC ST की। ठीक है, SC और ST की। ये है 2013 की, जब पेपर था आपका 300 मार्क्स का। लेकिन अब जो है अब पेपर बढ़ा दिया, इसमें कुछ आपको जो है एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो सभी बताएंगे। थोड़ा सा उसके पहले आपको सीधी कट ऑफ के बारे में जानकारी दे दें। ठीक है, देखिए आपकी किस किस में जाएगी कैटेगरी में,
UR, OBC, EWS, ठीक है, SC और ST, ठीक है। इन 5 कैटेगरी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ये 5 कैटेगरी, एक आपकी PH है, ठीक है, वो अलग है, उसकी तो आपकी कम ही जाती है। हाँ जी, अब देखेंगे। अब यहाँ बात करें अगर UR की कितनी रहने वाली है। 350 नंबर का पेपर है, 350 मार्क्स का। तो अब आप कंपटीशन लेवल बढ़ा लेंगे, जो जब से बढ़कर कितना हो गया, 70% तो आ गया होगा मिनिमम। मिनिमम बता रहा हूं मैं, यानी कि 70% से प्लस ही प्लस जाने वाली है। यानी कि अगर निकालें कितनी जाएगी, तो आप निकाल लीजिए। आपका 350 का 70% आपकी हो गई 7×5 = 35 का 5, कैरी गए 3, 7×3 = 24, यानी कि 245। तो मिनिमम मानकर चलें, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके 245 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 245 क्यों, अब थोड़ा सा रीजन भी बता देते हैं। सबसे पहला रीजन है, पहला रीजन मैं देखिए लिख देता हूं एक एक रीजन आपका। पहला तो वैकेंसी है आपकी कम, वैकेंसी है कम। दूसरा, जो कंपटीशन है वो है आपका हाई, हाई है। तीसरा, तीसरा जो ये वैकेंसी निकली है, चलिए आपकी हर साल निकलती रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत समय बाद निकली, यानी कि लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत समय बाद निकली है। तो एक इस वजह से लॉन्ग टाइम, लॉन्ग बहुत समय बाद निकली है, इस वजह से कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो वैकेंसी को ऊपर लेके जाएंगे रीजंस, ठीक है। और इसमें अटेंडेंस भी आपकी काफी रही है, अटेंडेंस भी काफी ज्यादा रही है। तो कुछ इन रीजन की वजह से आपकी कट ऑफ जो है आप मान के चलें 245 से तो प्लस ही रहने वाली है। अब बात करें कि आपकी फिर ओबीसी की क्या रहेगी। ओबीसी क्या क्या रहेगी, तो ओबीसी की भी आपकी चेक करेंगे तो लगभग समथिंग इससे 5 या 6 नंबर का ही डिफरेंस आएगा इसमें और इसमें दोनों में। यानी कि इसका आप 240 प्लस लेकर चलें और इसका भी मार्क्स, ठीक है। यानी कि 240 प्लस तो इन दोनों की रहने वाली है, क्योंकि 2013 और 23 और 24, ठीक है, 11 साल हो गए, बहुत लंबे समय है। तो इस वजह से अब आगे बात करें, आगे बात करें एससी की क्या रहने वाली है और एसटी की क्या रहने वाली है। तो एससी की आप मानकर चलिए 230 प्लस ही रहेगी, सॉरी 220। ये एक तरह से मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ये तो हो गया एक जो सेफ स्कोर, यानी कि एक तरह से कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, अगर ये पार कर दी तो आपके चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपका इससे एक नंबर भी नीचे है तो फिर तो आने के कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इससे ऊपर ही ऊपर होने चाहिए आपका, अगर आपको नंबर लाना है तो। इससे ऊपर नंबर है तो ये समझिए आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें भी, क्योंकि इससे अगर आपका 5 नंबर और फालतू है फिर तो आराम से हो जाएगा। अगर जैसे मैंने 245 बताया है, अगर 250 से ऊपर है तो फिर तो आराम से हो जाएगा। अगर 245 से 50 में गड़बड़ है, लेकिन 45 से नीचे नीचे वाले का बहुत ही कम परसेंट चांस है, बता दें आपको। और बाकी ये है आपका, हर किसी की आपने देख ली होगी, ये एक तरह से सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर यानी कि कहने का मतलब क्या है, सेफ स्कोर का कहने का मतलब है अगर मिनिमम इतना स्कोर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इससे नीचे है ना, इससे अगर नीचे है तो सिलेक्शन की फिर भूल जाएं। अगर इससे नीचे स्कोर आता है फिर सिलेक्शन की भूल जाएं, अगर इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी कोई सी भी आपको बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम उसके ऊपर आपकी वीडियो बना देंगे। और बाकी जो CSIR से एसओ और एएसओ की पोस्ट निकली है उससे कोई भी रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, अब आपकी जैसे ही रिजल्ट आता है तो वो वीडियो आपको सबसे पहले हम बनाकर दे देंगे। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिन्होंने भी आपका एएसओ और एसओ का फॉर्म भरा है।